खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में मौसम की सख्ती एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। चित्राल और गिरदोनवा में 2 रोज से मुसलसल बारिश और बर्फबारी जारी है। राब्ता सड़कें बंद हो गई हैं। बालाई इलाकों का राब्ता मुनक़ता है। मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल है। शांगला में लैंड स्लाइडिंग भी हुई है। बात कर लेते हैं ज़ीशान काका खेल से। ज़ीशान, बताइए क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, गुज़श्ता 3 रोज़ के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। ख़ुसूसी तौर पर जो पहाड़ी इलाके हैं दीर, चतराल, स्वात, वहाँ पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासर है। मेन शाहराएँ बंद है, लोग घरों तक मैसूर हो गए हैं। मुख्तलिफ़ इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब मोबाइल फ़ोन बंद है, बिजली बंद है। जो मैदानी इलाके है वहाँ भी वक्फे से बारिशों का जो सिलसिला है वो जारी है, जिसकी वजह से कच्चे मकानात को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। 34 मकानात जो है वो गिर गए हैं, जिसमें से 21 को मुकम्मल तौर पर नुकसान पहुँचा है, जबकि जो 13 मकानात है वो उसको जुज़वी तौर पर नुकसान पहुँचा है। 19 अफराद जाबाक हुए हैं, जबकि 29 अफराद जो है ज़ख्मी भी हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा भर में जो है। बहुत शुक्रिया आपका। उधर दीर बाला में शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी है। शहरी इलाकों तक ये सिलसिला फैल गया है। बाला टनल के अतराफ 5 फुट तक बर्फ़ पड़ चुकी है। लवारी टनल सड़क हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। सड़क से बर्फ़ हटाने तक लवारी टनल जाने से गुरेज किया जाए, ये कहना है DC दीर बाला इरफान अली का। शदीद बर्फबारी से बाला इलाकों की राब्ता सड़कें बंद हो गई हैं। मोबाइल नेटवर्क भी काम छोड़ गया है। पाक फौज का लवारी टनल कालाम, चित्राल और मालम जब्बा के गिरदोनवाह में शदीद बर्फबारी के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी कर दिया गया है। पाक फौज की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन, खाने पीने की अशिया और अद्वियात की फराहमी भी जारी है, जबकि पाक फौज की रेस्क्यू टीमें शदीद बर्फबारी से मुतासरा सड़कों पर आमदोरफ्त बहाल करने के लिए मुतहरिक हैं। पाक फौज की जानिब से शदीद बर्फबारी से मुतासरा तमाम सड़कों पर आमदोरफ्त की बहाली तक काम जारी रहेगा। शदीद बारिशों से मुतासिर गवादर शहर ताहाल पानी है। बेशतर इलाकों में बारिश का पानी बदस्तूर मौजूद है। निकासी आब न होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। पाक आर्मी की तरफ से गवादर में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन भी जारी है। सैलाबी रेले में फंसे 8 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया है, जबकि गवादर एयरपोर्ट और एतराफ़ में सैलाबी सूरत हाल है। हवाई अड्डे को एक बार फिर फ्लाइट ऑपरेशन के लिए बंद कर दिया गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का नयाज फैला चुका है। लाहौर में मूसलाधार बारिश और यालाबारी, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है। मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में अगले 48 घंटे में शदीद बारिशों, बाज़ मकामात पर आंधी और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। NDMA ने इस सिलसिले में अलर्ट भी जारी कर दिया है। इसी बारे में हम बात करेंगे। दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे अवैस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताइएगा आने वाला मौसम आने वाले दिनों में कैसा होने जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए NDMA ने नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की पेशन गोई के मुताबिक मुल्क के अगले 48 घंटों के अंदर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम जो है मतदल से शदीद बारिशें मुतवक्के की हैं। इसके साथ साथ बाज़ मकामात पर आंधी और पहाड़ी इलाकों में जो है बर्फबारी की भी पेशन गोई की गई है। अगले 12 से 24 घंटों में मुल्क के शुमाली इलाकों समेत खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, बालाई और वस्ती पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मतदल से शदीद बारिश, बर्फबारी और बेशतर इलाकों पर आंधी और बारी मुतवक्के। इस हवाले से जो है अगली बारिशों का सिलसिला जो है वो 5 मार्च से 7 मार्च तक जो है वो जारी रहेगा। इसके दरमियान मुतवक्के जो बलूचिस्तान के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब के बालाई इलाकों को मुतासिर कर सकता है। इसके साथ साथ पंजाब के जनूबी इलाकों में भी कुछ इलाकों में बारिश का इम्कान है। ये निज़ाम सिंध के जो है मुख्तलिफ इलाकों तक भी बढ़ सकता है। NDMA ने मुतल्लिका इदारों को एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उनसे कहा गया है कि वो किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए। आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सियासी मामलात की बात करेंगे। कौन होगा वज़ीर आज़म हाउस का नया मकीन, शहबाज शरीफ या उमर अयूब? वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इंतखाब कल होगा। शहबाज शरीफ और उमर अयूब के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर एतराज़ मुस्तरद कर दिया गया। तफसील बताएंगे अदील वड़ाइच। अदील, बताइए इस बारे। देखिए, कल 11 बजे इजलास बुलाया गया है, लेकिन इस इजलास से कबल पार्लिमानी पार्टियों के इजलास तलब कर लिए गए हैं।
नून लीग ने ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को पार्लिमानी लीडर कर दिया है, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है उनकी जानिब से अभी तक पार्लिमानी लीडर मुकर्रर नहीं किया गया, अनाउंसमेंट नहीं की गई। जब पार्लिमानी पार्टियों के इजलास में ये बताया जाएगा तो 63A के तहत फिर ये बाइंडिंग हो जाएगी उन अरकान पे कि वो बताए गए उम्मीदवारों के सिवा किसी और को वोट नहीं दे सकते। इसका तरीकाकार ये होगा, जब 11 बजे यूं तो कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया है, लेकिन इम्कान है इसमें कुछ ताखीर हो जाएगी क्योंकि पहले पार्लिमानी पार्टियों के इजलास होने हैं। तो उसके बाद 5 मिनट तक जब इजलास शुरू हो जाएगा और उसमें जब स्पीकर अनाउंस कर देंगे तो 5 मिनट तक घंटियां बजाई जाएंगी। अरकान को कहा जाएगा कि वो लॉबीज में चले जाएं। तो जब वो लॉबीज में चले जाएंगे तो किसी को भी लॉबी में उस 5 मिनट के बाद आने की या वहां से निकलने की इजाजत नहीं होगी। जो तकसीम का तरीकाकार है उसके तहत ये वोटिंग होगी, ओपन बैलेट के जरिए ये वोटिंग होगी और इसमें डिफेक्शन क्लॉज का इतलाक होगा कि जो पार्लिमानी पार्टी के डिसीजन के खिलाफ अगर कोई वोट देगा, एक तो वो वोट काउंट नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में, और उस शख्स के खिलाफ डिफेक्शन क्लॉज के तहत डिस्क्वालिफिकेशन की कार्रवाई होगी। कम से कम जो वोट चाहिए प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए इस वक्त 169 वोट हैं। नंबर्स जो हैं वो जो हुकूमत बनाने की बेहतर पोजीशन में जो बड़ी विजिबल है PMLN नजर आती है और उनके जो इत्तेहादी हैं 200 के लगभग जो वोट हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि उनको मिल जाएंगे। और जो नंबर्स को देखा जाए, चूंकि इसमें जो स्पीकर के इंतखाब की तरह सीक्रेट बैलेटिंग नहीं होती, तो इसमें चीजें ऑलमोस्ट जो हैं वो विजिबल हैं कि 200 के लगभग वोट लेकर जो है शो ऑफ हैंड यहाँ पर यानी कि ज़ाहिर होगा। अच्छा, यहाँ तो अदील आप कह रहे हैं कि घंटियां बजाई जाएंगी। ये बताएं कि जो सदारती इंतखाब है, क्या उसमें आसिफ अली जरदारी के लिए कोई खतरे की घंटी बजी है? देखें, बज़ाहिर तो उसमें भी कोई खतरे की घंटी नहीं है, अगरचे आज जो बानी PTI है उनकी जानिब से जो हिमायत का ऐलान किया गया सदारती उम्मीदवार के हवाले से, महमूद खान नचकज़ई के हवाले से, लेकिन उसमें बलूचिस्तान की हद तक ज़रूर इम्पैक्ट आएगा। लेकिन वहाँ भी नंबर्स गेम जो है वो आलमोस्ट काफ़ी हद तक क्लियर है, लेकिन वो सीक्रेट बैलेट के जरिए होगा और उसमें तरीकाकार ये होगा कि उसमें कौमी असम्बली और सैनेट के जो अरकान है उनका एक वोट होगा और जो बाकी सूबाई असम्बलियाँ होंगी उनमें बलूचिस्तान असम्बली का एक वोट होगा, फी रुकन फी वोट, और जो बाकी असम्बलीज जो होंगी वहां पर बलूचिस्तान असम्बली यानी जिसके 65 अरकान हैं उनसे वो तकसीम होंगी। तो यूं पंजाब के 5.7, जो सिंध का 2.58 और KP का 1.9 वोट से एक वोट पड़ेगा। तो वहां भी जो कैलकुलेशंस है बज़ाहिर ये बता रही हैं कि वहां पर जो आसिफ अली जरदारी के लिए कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। लेकिन जो कल का जो बुनियादी तौर पे सियासी आईनी बड़ा मैच है उसके हवाले से, चूंकि उसमें आइन ने ये चीज़ वाजे कर दी है कि उसमें फ्लोर क्रॉसिंग हो नहीं सकती, उसमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो ऐसी सूरत में अगरचे कल एक बड़ा इवेंट है, लेकिन उस इवेंट के नंबर्स को देखा जाए, तरीकाकार को देखा जाए तो सूरत हाल बड़ी वाजे है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आदिल बड़ाई साहब का। पीपल्स पार्टी के मीर सरफराज बुगटी ने वज़ीर आला बलूचिस्तान का हलफ उठा लिया। सरफराज बुगटी 41 वोट लेकर वज़ीर आला मुंतखब हुए। कायद ऐवान मुंतखब होने के लिए 33 वोट दरकार थे। आपको इस हवाले से बताते चलें कि पीपल्स पार्टी के मीर सरफराज बुगटी ने वज़ीर आला बलूचिस्तान का हल्फ उठा लिया। उधर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने भी हल्फ उठा लिया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने वज़ीर आला से हल्फ लिया है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के नौ मुंतखब वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला हाउस पहुंच गए। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने वज़ीर आला को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना था कि ये इलेक्शन नहीं था, सिलेक्शन थी, अवाम के साथ फ्रॉड किया गया, अवाम ने हुकूमत बनने से पहले ही उसे मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि चाहते हैं कि मजदूरों के लिए एक वेलफेयर कार्ड बनाया जाए। उन्होंने लाहौर मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मजदूरों से वोट तो लिए जाते हैं, लेकिन सिलेक्ट होने के बाद इनका नाम भी नहीं लिया जाता। वोट गिनने वाले लोग तब्दीली नहीं चाहते। सब ने मिलकर मजदूरों ने 2024 के स्प्राड इलेक्शन को मुस्तरद किया, क्योंकि ये इलेक्शन नहीं था। सब ने कहा कि ये सिलेक्शन था और पहले से फैसले किए गए इलेक्शन के नाम पर बहुत बड़ा मजाक किया गया और आवाम के साथ इस बड़े मजाक पर
1 करोड़ मजमूई तौर पर और 50 अरब रुपया खर्च किए गए। अब जो भी हुकूमत बनती जा रही है, 25 करोड़ अवाम ने बनने से पहले इसको मुस्तरद किया है। ये उन लोगों की हुकूमत है जो एक नहीं बार बार आजमाए गए हैं। पहले लोग सेलेक्टेड की बात करते थे, इम्पोर्टेड की बात करते थे, लेकिन हालात ने साबित किया है कि पूरा निज़ाम डिफेक्टेड है।